नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम निषाद इंग्लिश एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, हम इस समय नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन का हमारा एस्से टू सेंटेंस जो है वह समाप्त हो चुका है। कल मैंने आप लोग को एस्से टू सेंटेंस का लास्ट वीडियो दिया था। जो आज का हमारा सेंटेंस है, आज हम लोग नरेशन में इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर नरेशन में इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके क्या क्या रूल हैं। आज के वीडियो में आप सबको यही बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। हमें पता है इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है। सर्वप्रथम हम लोग ये समझ लेते हैं। हमें पता है जिस वाक्य में इंट्रागेटिव वर्ड पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। या तो आप ऐसा कह सकते हैं जिस वाक्य का प्रारंभ क्या हो जाए हेल्पिंग वर्ब, या तो क्या होता है इंट्रागेटिव वर्ड्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। या जिस वाक्य में प्रश्न पूछना क्या होती है, प्रक्रिया होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव वर्ड ही कहते हैं, ठीक है, सॉरी इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, अब इंट्रागेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के क्या होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस से इसको पहचानते किस तरीके, देखिए इसको पहचानने का जो है आपके पास दो तरीका है। इसको हम दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा चाहे डायरेक्ट का सिंगल स्टेटमेंट का हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्टिव पैसिव, पहचानते कैसे। इसको पहचानने का तरीका दो। देखिए पहला तरीका इसका है पहला तरीका इसका है इंट्रागेटिव वर्ड का। हम लोग किससे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ड से, ठीक है। किससे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ड से। और दूसरा क्या होता है, इंट्रागेटिव वर्ड से। जैसे देख लीजिए, इसको पहचानने का हमारे पास दो तरीका है। पहले क्वेश्चन जो होते हैं इसके इंट्रागेटिव वर्ड्स के, वह होते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो किससे प्रारंभ होता है, हेल्पिंग वर्ब से। यानी जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है इसका प्रारंभ देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब से हुआ तो उसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने क्या होती है, प्रक्रिया होती है। दूसरा क्या होता है, WH फैमिली से प्रारंभ होता है, यानी विथ इंट्रागेटिव स्टार्ट्स विथ क्या होता है, इंट्रागेटिव वर्ड, ठीक है। यह किससे प्रारंभ होता है, इंट्रागेटिव वर्ड से। समझ गया कि नहीं, इतना समझ लीजिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पाए जाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या ये आप ये मान लीजिए, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है इसमें हमेशा क्या होती है, प्रश्न पूछने क्या होती है, प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इसमें दो प्रकार के, इसको देखिए पहचानते हैं हम लोग दो तरीके से है। पहला तरीका, इसका प्रारंभ क्या होता, किससे होता है, हेल्पिंग वर्ड्स होता है और इंट्रागेटिव वर्ड से। इंट्रागेटिव वर्ड हमें बताया गया है कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब क्या हमारे इसी इंट्रागेटिव वर्ड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, WH फैमिली के नाम से जानते हैं। और देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसके अंत में हमेशा क्या मिलता है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। क्या मिलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक जानकारियाँ, चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि इंट्रागेटिव सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, पहला नियम ध्यान से देखिए, आपको पहले देखिए मैंने आपको बताया था जो नरेशन होता है, ठीक है, जो नरेशन का होता है डायरेक्ट स्पीच, उसमें हमारा एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। यही यानी RV और RS होता है। मैंने आपको बताया था जो RV की स्थिति होती है, जो रिपोर्टिंग वर्ब की पोजीशन होती है, वह एसेटू से लेकर एक्सक्लेमेटरी तक एक समान होता है। यानी किसी भी सेंटेंस को यदि पहचाना तो आप रिपोर्टिंग वर्ब से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसे हम आइडेंटिफाई कहाँ से करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टेड स्पीच यदि सब्जेक्ट से प्रारंभ हुआ तो एसेटू सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब और इंट्रागेटिव वर्ड से प्रारंभ हुआ तो इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ब से प्रारंभ हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद आगे आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, में से प्रारंभ हुआ तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें हुरा, ब्रेवो और एलस जैसा क्या मिलता है, शब्द मिलता है, ठीक है। विस्मय सूचक क्या पाए जाते हैं, शब्द पाए जाते हैं। ये होता है पहचान। ये सब मिलेगा कहाँ, ये आपको मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, नदर दैन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं पहचानने का तरीका। आप रिपोर्टिंग वर्ब में सर इसका रिपोर्टेड स्पीच कैसे पहचानें, किसका, इंट्रागेटिव सेंटेंस का। चलिए देखिए, यदि आपका देखिए नियम कहता है, यदि आपका इंट्रागेटिव का रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का प्रारंभ, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का प्रारंभ किससे हो जाए, ध्यान देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब से हो जाता है और इंट्रागेटिव IW का मतलब इंट्रागेटिव वर्ड से हो जाता है। समझ गए, देखिए यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब या इंट्रागेटिव वर्ड से होता है और वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, एंड में आपको क्या मिलेगा, इंट्रागेटिव मार्क्स मिलेगा, तो इससे आप कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। इससे कौन सा सेंटेंस आप बोलेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलेंगे। चलिए एक बार और देखिए, कह रहे हैं यदि किसी सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का प्रारंभ किससे हो जाए, हेल्पिंग वर्ड्स हो जाए या इंट्रागेटिव वर्ड्स हो जाए, और अंत में क्या मिले आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये इसका पहचान हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो बनाने का नियम है, बनाने का नियम आपको क्या कहता है, देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एसेटू सेंटेंस।
एसेटिव सेंटेंस हम लोग सेड किस में बदल रहे थे, टोल्ड में बदल दे रहे थे। अब यहाँ पे प्रश्न पूछन क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्या करें, आस्क होगा ना, यहाँ पे जब प्रश्न पूछन क्रिया होगी सेट का स्थान क्या लगाएंगे, आस्क और आस्क लगाएंगे, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, ध्यान देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के से, ठीक है, और सेज और सेड को आप किस में बदलेंगे, ध्यान से देखना, किस में बदलेंगे जी, आस्क, ठीक है, आस्क से और आस्क्ड में, इतना समझ लीजिए। चलिए इसके बाद क्या था, हम लोग वहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग और सेट के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग कर रहे थे, से के स्थान पे टेल का प्रयोग कर रहे थे, और सेज का स्थान टेल्स का प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका है इन्वर्टेड कामा, जब आप हटाएंगे, जब आप इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद वहाँ किसका प्रयोग करते थे, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे हम कंजक्शन दूसरा प्रयोग करेंगे, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप असर्टिव को छोड़ दीजिए, असर्टिव सेंटेंस को लेकर के उसको छोड़ेंगे, उसको भी ले लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस को लेने के बाद, ठीक है, आप चाहे इंट्रागेटिव, चाहे इंपरेटिव, चाहे एप्टेटिव, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, सबका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमेशा किस में होता है, असर्टिव सेंटेंस। इतना आपको क्या करना है, याद रखें, ठीक है। अब देखिए कर रहे हैं यदि इस प्रकार के सेंटेंस का जब आप क्या करेंगे, ये देखो पहचान हो गया, अभी मैं फिर समझा दे रहा हूँ, ये पहचान हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब के से, सेज और सेट का स्थान पे आप आस्क और आस्क का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामाज हटाएंगे तो यहाँ पे दैट का प्रयोग न कर कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। और जो दिया गया आपका सेंटेंस कौन सा, इंट्रागेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो आपका दिया गया रहेगा, इसको हम लोग किस में बनाएंगे जी, असर्टिव सेंटेंस में। किस में बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। अब देखिए एक बार इसको नियम को फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल। मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को सब बेसिक जानकारी बताया गया, 6-7 वीडियो केवल इसी के ऊपर है कि कैसे बनता है। एक बार एक बार असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया तो इसके बाद चाहे कुछ भी हो, नियम एक समान है, बस कंजक्शन और इसमें क्या होता है, इसकी स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। देखिए पर्सन भी वैसे बदलेगा, टेंस भी वैसे बदलेगा, जो नियरेस्ट वर्ड है वह भी इसी प्रकार से बदलते हैं, हमें सब कुछ बताया गया। देखिए पहला काम क्या करना है, किसी भी सेंटेंस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें पहचान करना पड़ता है। पहचान करने के लिए आपको कहाँ जाना है, रिपोर्टेड स्पीच के पास। देखिए कह रहे हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस में, कह रहे हैं यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ किसी से चाहे हेल्पिंग वर्ब अथवा इंट्रागेटिव वर्ड से होता है और वाक्य अंत में क्या मिलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है, तो उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो इसका पहचान हो गया, यानी डिफिनीशन हो गया, कैसे पहचानेंगे, रिपोर्टेड स्पीच से, ठीक है। अब जब आप इसको बनाएंगे तो हमने बताया जो डायरेक्ट स्पीच होता है वह होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, दो कथन होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच पहचान करेंगे, शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से। तो आप क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पे या सेज के स्थान पे या से के स्थान पे आप आस्क और आस्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इतना समझ गए। इन्वर्टेड कामाज हटाने के बाद आप यहाँ पे इफ अथवा वेदर का प्रयोग करेंगे और दिए गए इंट्रागेटिव सेंटेंस हम किस में बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में। ये हमारा क्या है, नियम है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार और फिर से समझ देखिए, यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब अथवा इंट्रागेटिव वर्ड से होता है और वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह पाया जाता है तो हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेट के स्थान पर हम लोग आस्क और आस्क का प्रयोग करेंगे और इन्वर्टेड कामाज हटाने के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इफ अथवा वेदर का प्रयोग किया जाता है। और दिए गए इंट्रागेटिव सेंटेंस का आप किसमें बना देंगे, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं कि इस प्रकार सेंटेंस का यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम सेड टू हिम, ठीक है, राम सेड टू हिम। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। चलिए अब दिया गया सेंटेंस हमारा इंट्रागेटिव है, असर्टिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कैसे पहचान। मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे सेड, सेज और से दिख जाए वह क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जिन लोग को नहीं समझ में आता उनके लिए सीधी सी बात, क्यों नहीं समझ में आए, बहुत सिंपल है, ठीक है। जहाँ पे सेड और से दिख जाए ये क्या होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक रिसीवर होता है, और हम इसे सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, स्पीकर, क्योंकि इसे कोई सुनने वाला है। जो इस तरह से न समझ में आए तो जो मैटर कामा के बाहर होता है, ये कामा है जी, कामा के बाहर का मैटर क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, यानी यहाँ पे दो कामा लगा है बहुवचन, इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, यानी क्या होता है हमारा RS RV, ठीक है। अब पहचाने कहाँ से, रिपोर्टेड स्पीच से। अभी मैंने कहा जिस सेंटेंस का प्रारंभ किससे हो जाए, हेल्पिंग वर्ब अथवा किससे हो जाए, इंट्रागेटिव वर्ड्स हो जाए, हमारा कौन सा होता है, इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है। वाक्य अंत में क्या मिला, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा कहाँ मिलता है, केवल प्रश्नवाचक वाक्य में, इतना तो पहचान लिए। अब इस प्रकार के सेंटेंस को हमें बनाने के लिए यहाँ पे सेड मिला है,
तो सेड का स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे जी, आस्ट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामाज है, दोनों जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कोई कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ये बताओ वेदर का। देखिए वेदर का मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। वेदर का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे अपनी पसंद की बात आती है। अभी इसका एग्जाम्पल देख, पहले इसको क्लियर कर लें, ठीक है। यही आपका बना नियम, यानी आपको परिवर्तन कहाँ पे करना है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के स्थान परिवर्तन करना है और कंजक्शन हटाने के बाद कौन सा कंजक्शन लगे। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आप केवल इंट्रागेटिव और इम्परेटिव को छोड़ दीजिए, बाकी जितना चाहे असर्टिव चाहे एक्सक्लेमेटरी चाहे एप्टेटिव हो, सबके साथ कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। यही दो हैं या जो आपको कौन कंफ्यूज करें, कौन कौन सा, एक इंट्रागेटिव और एक इम्परेटिव। मैंने कहा आप यदि इंट्रागेटिव और इम्परेटिव को छोड़ देंगे तो बाकी सबके साथ आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। यानी याद दो करना है, दो को छोड़ दीजिए, तीन को आप क्या करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करें। देखिए अब इतना हो गया। इसके बाद आपको बनाने का नियम उसी तरीके से जैसे आप क्या बनाए थे, जैसे असर्टिव सेंटेंस में। अब देखिए यहाँ आप करें राम आस्ट हिम, ठीक है। अब हम रिपोर्टिव सेट का स्थान किसका प्रयोग करें, आस्ट का प्रयोग करें, राम आस्ट हिम। इसके बाद देखिए कामा हटाने के बाद हम यहाँ क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अब देखिए बाद में हमने क्या बताया था, दिए गए सेंटेंस को हमें किस में बनाना है, असर्टिव सेंटेंस में। इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अभी समझ लेते हैं। अब दिए गए सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है जो हमेशा सब्जेक्ट्स होता है, इसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हुआ है। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे कैसे, तो हम सबसे पहले किसके पास जाएं, इसको मत देखिए, इसको देखना ही नहीं। सबसे पहले आप इंट्रागेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट पास जाइए। सब्जेक्ट पास आए, अब सब्जेक्ट इसे हमने 2 नंबर दिया हुआ, यानी ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। ये आएगा जी ऑब्जेक्ट पास। देखिए सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, ये आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे हिम है, इसको ब्रेक करेंगे आप क्या हो जाएगा, ही हिम और क्या होगा जी, हिज, ठीक है। इसको पूरा लिखिए और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू और योर। 3 केस होते हैं जी एक पर्सन के, ये आपको बताया गया है। अब यू सेकंड पर्सन है, गया है ऑब्जेक्ट हिम पास। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ हिम से तो होगा नहीं, तो जो यू जाएगा हिम पास लेके आएगा, मेरा सब्जेक्ट आपके ऊपर ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ही। अब देखिए अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक है। जब आप इसका असर्टिव बनाएंगे यानी साधारण बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो साधारण होता है जी वहाँ पे क्रिया का क्या लग जाता है, सेकंड फॉर्म। यानी यहाँ से डू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब तक पूरा डू नॉट नहीं होगा तो वहाँ पे डिड नॉट नहीं होगा, जब तक यहाँ पूरा डज नॉट नहीं होगा तो वहाँ पे डिड नॉट नहीं होगा। इतना आपको समझ लें, जब तक डू नॉट डज नॉट नहीं रहेगा वहाँ पे डिड नॉट नहीं होगा। क्यों, इतना समझ लें, क्योंकि यह देखिए यह वाक्य आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक है। हमें दिया गया दिए गए प्रश्नवाचक वाक्य हमें किसमें बनाना, साधारण में। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट बदलने के लिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट को वहाँ डिड नहीं लगाएंगे। क्यों, दिए गए सेंटेंस का हमें असर्टिव बनाना है, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का साधारण हो जाएगा, यानी क्रिया में क्या लग जाएगा, सेकंड फॉर्म। देखिए इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब बदल लीजिए, पहले यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, राम, ठीक है, राम हो जाएगा आस्क्ड हिम, राम आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड काम हटाइए, सॉरी काम हटाइए, क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। मैंने कहा यू आएगा हिम पास, यहाँ क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। अब यहाँ से डू हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो साधारण हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट का जो साधारण होता है जी वही उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए यहाँ जो नो, न्यू और नोन क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू। इसके बाद हिम आपका थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा। यहाँ से आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हटा के आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यही आपका क्या है सेंटेंस। देखिए दिया गया सेंटेंस किसमें, डायरेक्ट स्पीच आपका किसमें है, इंट्रागेटिव सेंटेंस पे, और इनडायरेक्ट स्पीच आपका किसमें हो गया, असर्टिव सेंटेंस। यानी आप समझ लीजिए आप असर्टिव सेंटेंस छोड़ने के बाद चाहे इंट्रागेटिव बनाएंगे, चाहे इंपरेटिव बनाएंगे, चाहे एप्टेटिव बनाएंगे, चाहे एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे, हमेशा सबका उत्तर किसमें आपको देना होता है, हमेशा किसमें देंगे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सरला सेड टू देम, सरला सेड टू देम, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा डज ही कॉल मी, डज ही कॉल मी। देखिए एक सेंटेंस और दिया गया है ठीक उसी प्रकार से, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए कह रहे हैं सरला सेड टू देम, सरला उनसे कही, कह रहे हैं डज ही कॉल मी, डज ही कह रहे क्या वह मुझे बुलाता है, ठीक है। ध्यान देखिए अब वाक्य का प्रारंभ देखिए, रिपोर्ट ये है रिपोर्टिंग वर्ब, आपका ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ किससे हुआ देख लीजिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब से। प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्न जब प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से हुआ प्रश्नवाचक हो गया। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का आप लोग तरीका देखिए, वाक्य क्या मिला, प्रश्नवाचक चिन्ह मिला है, इसको इनडायरेक्ट बनाइए। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें बन जाएगा जी, असर्टिव सेंटेंस में। देखिए क्या हो जाएगा, सरला क्या हो जाएगा, सरला आस्क्ड, ठीक है, सरला आस्क्ड क्या हो जाएगा, देम। काम हटाइए यहाँ क्या हो जाएगी जी,
इफ हो जाएगा। अब मैंने कहा था यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को मत देखिए, आप सीधा सब्जेक्ट पास जाइए, क्योंकि जब एसेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो एसेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हमेशा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ही बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक है, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा साधारण हो जाएगा। क्यों, दिए गए प्रश्नवाचक हम लोग हमेशा किस में आते हैं, साधारण में। देखिए अब काल है तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा काल्ड, क्या हो जाएगा काल्ड, और यहाँ पे मिल जाएगा देखिए किसके पास, सरला के पास। सरला किसी लड़की का नाम है, इसका पर्सनल प्रोनाउन ही बनाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा जी हर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हर, और यह क्या हो जाएगा आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। देखिए और आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए मोहन क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू यू, मोहन सेड टू यू। ठीक है, डू आई कुक द फूड। ठीक है, द फूड। आगे देखिए क्या हो जाएगा, द फूड इन द होम। चलिए इससे बनाइए। तो देखिए कह रहे हैं मोहन सेड टू यू, कह रहे हैं मोहन तुमसे कहता है, कह रहा है डू आई कुक द फूड इन द होम, कह रहा है क्या मैं घर में खाना पकाता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, मोहन बनाइए, इससे पहले क्या हो जाएगा, मोहन क्या हो जाएगा आस्क्ड। ठीक है, मोहन आस्क्ड यू हो जाएगा। काम हटाइए, किसका प्रयोग करेंगे, इफ। अब हमें देखिए दिए गए सेंटेंस एसेटिव बनाना, हम पहले सब्जेक्ट पास किसके पास जाएंगे, सब्जेक्ट पास जाएंगे। अब आई देखिए यहाँ पे आएगा मोहन पास, देखिए आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर यानी सब्जेक्ट पास, मोहन किसी लड़के का नाम है, इसका पर्सन प्रोनाउन ही हो जाएगा। जब आई आएगा ही के पास यहाँ क्या हो जाएगा ही। आप समझ गए। अब ध्यान देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा है प्रश्नवाचक, पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा साधारण, क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ही कुकड हो जाएगी, ही कुकड द क्या हो जाएगा फूड। ठीक है, इन द होम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जी इन द होम, और यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सेंटेंस दिया गया है, देखिए राम सेड टू मी कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम टुडे। देखिए सब नियम एक ही जैसा है, एक बार आप एसेटिव सेंटेंस पढ़ लिए तो इसके बाद कोई भी सेंटेंस हो बनाने में आपको कोई दिक्कत। देखिए कह रहे राम सेड टू मी, राम उसे कहता, पहले इसको बनाइए, क्या हो जाएगा राम आस्क्ड, क्या हो जाएगा राम आस्क्ड मी। कामा हटाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इफ। हमें कैन को नहीं देखना, आई देखना, आई जाएगा राम के पास। यहाँ जब आई मोहन पास गया था ही हुआ था, तो राम के पास भी जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए आई गया जब राम के पास, यहाँ ही हो गया। कैन का पास्ट टेंस क्या हो रहा है जी कुड। ठीक है, क्या हो जाएगा कुड सॉल्व हो जाएगा, कुड सॉल्व योर। देखिए सेकंड पर्सन आएगा मी के पास, यहाँ क्या हो जाएगा जी माई, क्या हो जाएगा माई प्रॉब्लम। ठीक है, माई प्रॉब्लम, और टुडे का आपका क्या होता है जी दैट डे। ठीक है, क्या हो जाएगा दैट डे, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। देख लीजिए सेंटेंस, आपको देख लीजिए अच्छे से, जहाँ भी ना समझ में आए आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सब देखिए एक समान बन रहा है, जिस प्रकार से आप लोग क्या पढ़े थे एसेटिव उसी का दूसरा रूप ये भी है। ठीक है, चाहे कोई सेंटेंस पढ़िए आप लोग। देखिए और आगे चलते हैं और सेंटेंस को इसको अच्छी तरह समझते हैं। देखिए सोहन सेड टू गीता। ठीक है, सोहन सेड टू गीता वाज आई लर्निंग माई पोयम विथ यू। ठीक है, विथ यू एट दिस टाइम। चलिए देखिए बनाइए इसे। कह रहे हैं सोहन सेड टू गीता, सोहन गीता से कहता है वाज आई लर्निंग माई पोयम विथ यू एट दिस टाइम। ठीक है, मैं इस समय तुम्हारे साथ अपनी कविता, क्या मैं इस समय तुम्हारे साथ अपनी कविता याद कर रहा हूँ। कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है, गीता। ठीक है, बनाइए इसे, क्या हो जाएगा सोहन। ठीक है, क्या हो जाएगा आस्क्ड, सोहन आस्क्ड क्या हो जाएगा गीता। ठीक है, काम हटाने के बाद किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए आई आएगा सोहन पास, यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए वाज और वेयर कहाँ जाता है बदलने के लिए, हैड बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा हैड बीन लर्निंग। सब उतारते रहिए, ऐसे क्या हो जाएगा लर्निंग। माई जाएगा, देखिए सोहन पास क्या, देखिए आई गया था मोहन के पास, सॉरी सोहन पास तो ही बना था, माई जाएगा
सोन के पास क्या हो जाएगा, हिज पोएम, क्या हो जाएगा जी, हिज पोएम विथ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू आपका सेकंड पर्सन आएगा, गीता के पास क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा एट दैट, क्या हो जाएगा, टाइम, एट दैट क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे और एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, श्याम सेड टू देम, श्याम सेड टू देम, आर यू गोइंग टू कॉलेज विथ योर फ्रेंड्स टुडे। चलिए दिए गए सेंटेंस बनाए, करें श्याम सेड टू देम, श्याम ने उन लोगों से कहा, करें आर यू गोइंग टू कॉलेज विथ योर फ्रेंड्स टुडे, करें क्या तुम आज तुम लोग अपने मित्रों के साथ कॉलेज जाते हो, विद्यालय जाते हो। ठीक है, बनाइए, क्या हो जाएगा, श्याम, क्या हो जाएगा जी, देखिए श्याम आस्क्ड, पूछ रहा है भाई, किससे पूछ रहा है, उन लोगों से, क्या हो जाएगा, देम। कामाट आई, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। अब यू आएगा देम के पास, हमें पता है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, क्या हो जाएगा, दे। अभी जयमार कहाँ जाता है जी, वाज वेयर में, क्या हो जाएगा, दे वेयर। इसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग, सब लिखते चलिए, क्या हो जाएगा, गोइंग टू कॉलेज। देखिए जो आपका टेंस बदलने का नियम है, टेंस पर्सन बदलने का नियम जो है एक ही है, ऐसा नहीं है कि एसेटिव सेंटेंस में अलग है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में अलग है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार जो बेसिक रूल आपको बता दिया गया, चाहे मेन रूल हो चाहे बेसिक रूल हो, हर एक सेंटेंस साथ लागू होने वाला है। बस आपको पहचान करना है कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा। इसका भी एक फ़ायदा और ये है, हमें ये भी बताया गया कि जो इंट्रोगेटिव है, चाहे इंपरेटिव, चाहे एप्टेटिव, चाहे एक्सक्लेमेटरी, चारों किसमें हमेशा बनते हैं, पहले वाले में, यानी एसेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इसका एक फ़ायदा और देखिए, विथ क्या हो जाएगा, योर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब योर जाएगा देम के पास तो ये क्या है, पैसेज के, देम का पैसेज क्या होता है, देयर फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देयर फ्रेंड्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए टुडे का आपका क्या होता है, दैट डे, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, दैट डे, और यहाँ पे हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए बस आज के